दोस्तों, अंगिका शब्दकोश में आप सभी का स्वागत है। मैंने अंगिका शब्दकोश इसलिए शुरू किया है ताकि जो लोग अंगिका नहीं सीख पाए हैं या फिर अंगिका भाषा सीखना चाहते हैं, उन्हें कहीं से कोई स्रोत नहीं मिल पा रहा है अंगिका सीखने का, या फिर वो अंगिका भाषा उनके पिताजी लोग नहीं बोल पाते हैं। उनके परिवार में वो लोगों का मूल अंगिका भाषा से है, लेकिन वो लोग अंगिका भाषा का अस्तित्व खो चुके हैं। वो लोग फिर से अपनी मातृभाषा को सीखना चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो कि अंगिका भाषा को सीखना चाहते हैं, अंगिका भाषा को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये एपिसोड शुरू किया है, अंगिका शब्दकोश। तो इसमें मैं हिंदी भाषा से रिलेट करूँगा अंगिका भाषा को, और उसके पूरे ट्रांसलेशन को मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और जो पूरा इस शब्दकोश है इसको आप लोग पूरा सुने। तो पहला शब्द है सब्जी। हिंदी में हम लोग सब्जी कहते हैं, चाहे पकी हुई हो चाहे वो कच्ची हो। तो अंगिका में से तरकारी कहा जाता है। दूसरा शब्द है मुँह। जो हम लोगों का मुँह होता है, तो हम लोगों का सब्जी हिंदी में से हम लोग मुँह कहते हैं, जबकि अंगिका में से थोथड़ी कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग हिंदी में कहते हैं हल्का। अरे ये तो बहुत हल्का चीज़ है, तो हम लोग इसे हौला बोलते हैं अंगिका में। फिर है क्या हुआ। हम लोग हिंदी में अक्सर बोलते हैं अरे क्या हो गया, क्या हुआ, तो हम लोग इसे अंगिका में बोलते हैं की होलो। फिर अंगिका में हम लोग रामरस बोलते हैं नमक को। आप लोगों को शायद बहुत सारे अंगिका भाषियों को भी नहीं पता हो कि नमक को हम लोग अंगिका में रामरस बोलते हैं। और ये जो है बहुत सारे अंगिका के अंगिका के नामकरण से पहले के बहुत सारे किताबों में और ग्रंथों में नमक को रामरस से संबोधित किया गया है। उसके बाद है पढ़ाई लिखाई। तो हम लोग इसमें पढ़ाई लिखाई की जगह अध्ययन का यूज़ करते हैं अंगिका भाषा में। फिर है चूंटा और कीड़ा। तो एक हम लोग चींटी बोलते हैं, तो उससे बड़ा शेप का जो काला कलर का होता है, जिसे हिंदी में चूंटा कहा जाता है, वो चूंटा नहीं जिससे कपड़ा को हम लोग दबाते हैं, वो नहीं, इसे हम लोग खोटा बोलते हैं अंगिका में। फिर हिंदी में हम लोग बहुत सारे बच्चों को जिद्दी बोलते हैं। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, नहीं मानते हैं जल्दी, तो उन्हें हम लोग अंगिका में थेथड़ बोलते हैं। फिर है जैसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं इस समय, तो इस समय को हम लोग अंगिका में अखनिये बोलते हैं कि अखनियत गेला है। उस समय हम लोग फिर कहते हैं किस समय, तो किस समय को हम लोग अंगिका में कखनी बोलते हैं कि कखनी होला है। फिर हम लोग उस समय को बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम लोग अंगिका में ओखनी बोलते हैं। फिर हम लोग हिंदी में ज़बरदस्ती बोलते हैं, अरे वो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो अंगिका में हम लोग उसे बलजबरी बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर हिंदी में हम लोग आई, दाई, ताई, चाची, जो कि बहुत सारे भाषाओं में बोली जाती है। तो ये सब क्या है कि ये सब इन्फ्लुएंस्ड भाषा है, तो बहुत सारे अंगिका भाषियों को भी नहीं पता हो। हम लोग आई, दाई, ताई, चाची, जो मतलब अपने से बड़ी उम्र की जो महिला होती है, जिससे हम लोगों का डायरेक्ट कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, उसे हम लोग ममा बोलते हैं। फिर है नवजात शिशु, जो कि छोटे बच्चे होते हैं, जो कि 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, जो कि चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए नूनू बोलते हैं हम लोग। तो अंगिका भाषा की यही विशेषता है कि बहुत सारे शब्दकोश हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे नहीं उतना शब्दकोश बोलते हैं। तो अंगिका लैंग्वेज को मैं रिवाइव कर दूंगा, अंगिका लैंग्वेज को मैं पूरे एक नए ट्रैक पे ला दूंगा, आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। फिर है बच्चा हो गया, जो कि क्लास 5 में पढ़ रहा हो, क्लास 3 में पढ़ रहा हो, जो स्कूल जा रहा हो, जो कि तुरंत जन्म ना लिया हो, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, उसे हम लोग बुतरू बोलते हैं। फिर है धूप। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अरे यार अभी बहुत धूप है, बाहर मत जाओ, तो हम लोग अंगिका में बोलेंगे अरे अभी बहुत रौदा है, तो हम लोग इसको जो है अंगिका में रौदा बोलते हैं। फिर है शाम। तो हिंदी में शाम बोलते हैं और अंगिका में बिहान बोलते हैं। कई भाषाओं में बिहान जो है सुबह को बोला जाता है, और कई लोग रिलेट कर लेते हैं इसको अंगिका से भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंगिका में बिहान जो है शाम को बोला जाता है। फिर है सुबह। तो हिंदी में सुबह और अंगिका में उसे हम लोग भोर बोलते हैं। फिर है कपड़े से बनने वाली रजाई, जो कि रजाई रुई से नहीं बनती है, कपड़े से बनती है, पुराने कपड़ों से बनती है। हमारे अंग क्षेत्र में बहुत फेमस है। पुराने कपड़ों को हम लोग फेंकते नहीं हैं। पुराने कपड़े जैसे जो नहीं पहनने लायक है, छोटे हो गए हैं, तो उसको फाड़ चीड़ करके फिर उसकी एक
पूरी भोथड़ी बनाई जाती है, तो उसको हम लोग भोथड़ी बोलते हैं। और वो बिछाने के काम में भी आती है, ओढ़ने के काम में भी आती है। फिर है बिस्तर, तो बिस्तर को हम लोग बिछौना बोलते हैं। फिर है तख़्त, चारपाई, जैसे कि अवधी में, ब्रज में और भी अन्य भाषाओं में तो उसे तख़्त बोला जाता है। और चारपाई, जिसकी 4 टांगें होती हैं जिस पे हम लोग लेटते हैं, तो वो उसे चारपाई, तो हम लोग उसे चौकी बोलते हैं। और भी जगहों पे चौकी को नाका के रूप में बोला जाता है कि पुलिस चौकी, तो वो पुलिस चौकी नहीं, चौकी हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग लेटते हैं। फिर है मामी, तो मामी का जो शुद्ध अंगिका शब्द है वो है ममानी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग मामी बोलते हैं, तो मामी के लिए हमें ममानी शब्द का प्रयोग करते हैं अंगिका भाषा में। फिर है आवारागर्दी, तो आवारागर्दी को हम लोग कहते हैं सुक्खा फुटानी, मतलब कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे अंगिका भाषा में बोला जाता है, एक करता है इसे सुक्खा फुटानी चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं क्यों, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्यों, उसे हम लोग अंगिका में बोलते हैं काहे। फिर है क्या, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या हुआ, क्या है, तो हम लोग उसे अंगिका में कथी बोला जाता है। लेकिन कथी कुछ विशेष कंडीशनों में बोला जाता है, उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा। फिर है और, तो और को अंगिका में आरू बोला जाता है और कई बार आर भी बोला जाता है। फिर है रुपया, तो रुपया को पूरे अंग प्रदेश में और बंगाल में और बांग्लादेश में टका के रूप में बोला जाता है। फिर है धूप, तो धूप तो मैंने आपको बता ही दिया कि धूप को रौदा बोला जाता है। और फिर है आपका जो मैंने बताया कमीज़, लड़कियां की कमीज़ को अंगिया बोला जाता है और लड़कों की कमीज़ को अंगा बोला जाता है। तो ये थी मतलब कि बहुत सारी शब्द को। फिर आता है भैया, तो भैया को हम लोग ऐसे तो भैया ही बोलते हैं, लेकिन यदि किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो अपने भैया के बारे में या फिर अपने भाई के बारे में, तो हम लोग उसके लिए, जैसे तीसरे श्रोतागण के लिए हम लोग उसे भाई का प्रयोग करते हैं कि हमर भाई अभी वहाँ गेलो छो। उस समय हम लोग ये नहीं कहते हमरो भैया वहाँ गेलो छो, ये नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं विशुद्ध अंगिका है, लेकिन शुद्ध अंगिका में भाई ही बोला जाता है। फिर उसके बाद फिर जो शब्द आता है वो है बहन, तो बहन को हम लोग बहीन बोलते हैं। फिर है बड़े पापा, तो बड़े पापा को बड़का बाबू बोला जाता है, बड़का बाबू जी भी बोलते हैं। उसके बाद है सब, सभी, तो सब के लिए सन और सभी के लिए सिनी शब्द का प्रयोग होता है। फिर है पर, परंतु, लेकिन, किंतु, ये भी होता है अंगिका में प्रयोग। फिर है पानी, पानी को हम लोग अंगिका में जल बोलते हैं। फिर है लड़का, लड़का के लिए अंगिका में छौड़ा, लड़की के लिए छौड़ी, मतलब कि वैसे लड़का जो कि यंग एज में है, विवाहित लड़का या विवाहित लड़की के लिए छौड़ी का प्रयोग या छौड़ा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर है क्या हुआ, तो क्या हुआ को हम लोग बोलते हैं की होलो। फिर है खूबसूरत, तो खूबसूरत को हम लोग अंगिका में सुंदर बोलते हैं। फिर है दामाद, तो दामाद को जो अंगिका में बोला जाता है वो पाहुना बोला जाता है। तो ये थे बहुत सारे शब्द अंगिका के शब्दकोश जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आप बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय अंग भाषा, जय अंगिका कल्चर, जय अंग, जय भागलपुर।